एक सिगरेट का टुकड़ा लॉन पर गिरा, लेकिन घास अपने आप हट गई। आदमी को कुछ गड़बड़ लगी, तो उसने फावड़ा उठाकर जमीन खोदनी शुरू की और पाया कि मिट्टी तो प्लास्टिसीन, रबड़ जैसी मिट्टी की बनी हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा, वहां बादल एक जैसे आकार के थे। वह छत पर चढ़ा ताकि देख सके कि आखिर चल क्या रहा है। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। सामने जितनी नजर जाती, एक जैसी पंक्तियों में सजे घर दिखाई दे रहे थे। जोड़ा भागने की कोशिश में कार लेकर निकला, लेकिन 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी वही घर बार बार सामने आते रहे। आदमी ने सोचा शायद उसकी प्रेमिका रास्ता भटक गई है, इसलिए उसने खुद गाड़ी चलानी शुरू की। 2 घंटे और बीते तो उसने फ्रिज खोला। उसमें स्ट्रॉबेरी और शैंपेन रखी थी। उसने स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा खाया, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं था। उसकी प्रेमिका ने भी खाया, तो उसे ऐसा लगा मानो सफेद कागज खा रही हो। रात भर वे सो नहीं सके, क्योंकि आसपास इतनी अजीब सी खामोशी थी कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वे दिन से रात तक चलते रहे। सूरज डूब गया, फिर भी रास्ता नहीं मिला। अचानक लड़की ने एक घर में रोशनी देखी। उन्हें लगा वहां कोई है। वे भागते हुए अंदर पहुंचे, लेकिन अंदर वही कल की स्ट्रॉबेरी और शैंपेन रखी थी। दोनों हैरान रह गए। घर से बाहर निकलते समय उन्हें फर्श पर एक डिब्बा दिखा। उन्होंने खोला और अंदर एक बच्चा था। उस पर एक नोट लिखा था, इस बच्चे को पाल लो, तब तुम आजाद हो जाओगे। धीरे धीरे धुआं छंटा तो उन्होंने पाया कि वह बच्चा उनकी बातें ही नहीं, उनके हाव भाव भी नकल करता है। जब उसे भूख लगती तो वह जोर जोर से चिल्लाता। लड़की को फिर कुछ अजीब लगा। आदमी ने फिर फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। मिट्टी फिर से प्लास्टिसीन की ही थी। उसे एक उपाय सूझा, अगर वह नीचे तक खोदे तो शायद बाहर निकल जाए। उसने कार के ट्रंक से फावड़ा निकाला और दिन रात खुदाई करने लगा। वक्त बीतता गया और गड्ढा गहराता गया। एक दिन उसे नीचे से कोई आवाज आई, तो उसने सोचा शायद रास्ता यहीं से निकलेगा। उधर औरत बच्चे की देखभाल करती रही, उसके साथ खेलती रही। एक दिन उसने बच्चे को दूसरों की नकल करने को कहा, लेकिन यह देखकर वह डर गई, क्योंकि अब साफ था कि वह बच्चा इंसान नहीं है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और आदमी खोदता रहा। आखिर एक दिन उसने कुछ खोद निकाला, मगर वह रास्ता नहीं था। लगातार मेहनत ने आदमी को बीमार कर दिया। औरत उसे घर के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, मगर बच्चे ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों कार में बैठे रहे। आदमी धीरे धीरे मरता गया। बच्चे ने उसे एक थैले में रखा और उसी गड्ढे में फेंक दिया जिसे आदमी ने खोदा था। अगली सुबह औरत से रहा नहीं गया। उसने फावड़ा उठाया और बच्चे पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह अजीब तरीके से भागा और किसी कर्ब के नीचे घुस गया। औरत उसके पीछे गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वह और भी भयानक होगा। वह फिर बच्चे के सामने आई। बच्चा बस उसे घूरता रहा। वह दूसरी कमरे में चली गई। अब औरत पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह जमीन पर गिरकर रोने लगी। जब होश आया तो खुद को एक फल वाले बैग के अंदर पाया। बच्चे ने जिप बंद की और उसे उसी गड्ढे में फेंक दिया, फिर मिट्टी से ढक दिया। फिर वह पुराने एजेंट के पास पहुंचा, उसे भी फल वाले बैग में रखा और एजेंट मर गया। बच्चा महल जैसी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अगले घर देखने वाले की प्रतीक्षा करने लगा। फिल्म यहीं खत्म होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर जीवन के अर्थ की खोज में हम बहुत गहराई तक चले जाएं, तो शायद हम खुद अपनी कब्र खोद